सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी के लिए सामान्य हिंदी। यह जेल प्रहरी और वनरक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। यदि ये आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। ये पार्ट 1 है। वर्णमाला क्या होती है, तो आइए जाने वर्णमाला क्या कहलाती है। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं अक्षर। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। जो भी हम बोलते हैं वो अक्षर कहलाता है। अब हम देखते हैं वर्ण। तो अक्षर के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। यह एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे और अधिक ध्वनि में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और वर्णमाला के बारे में हम देखें तो इसमें भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह ध्वनि होती है। इसे हम वर्ण भी कहते हैं। तो वर्णमाला को जैसे मैंने बताया कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में मानक रूप से 52 वर्ण निर्धारित किए गए हैं। इन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर हम देखते हैं सबसे पहले। तो वे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु मुंह से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। वैसे तो स्वर 13 होते हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से या मानक स्वरों की बात की जाए तो 11 होते हैं। आ ई उ ऋषि ए ओ औ, ये सभी क्या होते हैं, स्वर कहे जाते हैं। अब हम आगे देखें तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उच्चारण, मात्रा और समय के आधार पर किया गया है। स्वरों को हम देखते हैं तो उच्चारण, मात्रा और समय के आधार पर लघु, दीर्घ, संयुक्त और प्लस स्वर कहा गया है। दीर्घ के अंतर्गत ही संयुक्त स्वर को बता दिया जाता है, जबकि इसे हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लघु स्वर। तो इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है तो उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। छंद शास्त्र में इसकी मात्रा 1 होती है। लघु स्वर के बारे में देखें कि कौन कौन से होते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि लघु स्वर कहे जाते हैं। अब लघु स्वर के बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। छंद शास्त्र में इनकी मात्रा 2 मानी जाती है। ये हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। अब हम आगे बात करें तो संयुक्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें विकृत स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे एडी का आ और ई के मिलने से बनता है। ऐनक आ और ए से मिलकर बनता है। ओ और औ, ओ प्लस उ बराबर ओ बनता है। ऐसे ही औ को आ प्लस ओ से मिलकर बनाते हैं। अब हम बात करें तो ये हो गए, हमने लघु स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें। इसमें हमने देखा। अब बात करते हैं प्लस स्वर की। तो वे स्वर जिसमें लघु स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय इसी स्वर में लगता है। जैसे कि राम, आपने देखा होगा यह एस की आकृति का बनाया जाता है। अब देखते हैं जीव के भाग के आधार पर। जीव के भाग के आधार पर स्वर होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में ई,
ए ए और मध्य में आ और बाकी स्वर जितने बचते हैं वो सभी पश्च स्वर में आते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।